नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। सबसे बड़ी चर्चा आज सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है रीट रिवाइज रिजल्ट पर। जब से माननीय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है या उन्होंने घोषणा की है कि हम रीट 2022 का रिजल्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे, तब से युवाओं में खलबली सी मच गई है। सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा परेशान वो है जो उस रीट में चयनित हुए थे, यानी जिनका चयन हुआ था, और सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को सता रहा है। कल जयपुर में इनके लिए चयनित अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था और उनका मैंने देखा था, उनका जो वीडियो में देखा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि रोने की स्थिति में आ रहे थे। क्योंकि उन्हें जो नौकरी मिली है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, आज उनके मन में एक नौकरी मिलने के बाद भी, इतने दिनों के बाद भी एक नया डर सताने लगा है। और उन्हें ये सताने लगा है कि कहीं वो इस रिजल्ट से या इस रिवाइज रिजल्ट से बाहर ना हो जाए। और इतने दिनों के बाद, नौकरी करने के बाद अगर चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उनसे ज़्यादा दुख और परेशानी किसे हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी वही है चयनित अभ्यर्थियों को, जो जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पहली बात तो अगर जो रिजल्ट जो है, जो रीट का रिजल्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। जिस तरह से आपने हमें चयन किया है उसी तरह से ही हम आके आए हैं, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। आज जब रीट का रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, अगर हम बाई चांस बाहर हो गए तो हमसे ज़्यादा और शर्मिंदगी किसको होगी, और इस शर्मिंदगी को हमें कैसे फील करेंगे, कैसे सामना करेंगे लोगों का। तो सब मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप रीट का रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं तो उन चयनित अभ्यर्थियों का भी ध्यान रखें जो चयन हो चुके हैं। इस तरह का रास्ता निकालिए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। मान लीजिए क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कमेटी बैठी है, अगर वो उसको सही क्वेश्चंस और गलत क्वेश्चन को निकालती है और उससे रिजल्ट प्रभावित होता है, तो आप उन चयनित अभ्यर्थियों का भी ध्यान रखिए। क्योंकि उन्हें बाहर करना सबसे बड़ी शर्म की बात होगी। अगर वो बेचारे आज 1 साल नौकरी करने के बाद या 1.5 साल नौकरी करने के बाद अगर बाहर होते हैं तो उन्हें ये समझ लो कि वो समाज में लोगों के तानों का कैसे जवाब देंगे, वो कैसे वो लोगों का सामना करेंगे। तो अगर ये जो गलती थी, किसी की भी गलती थी, ठीक है, हो सकता है किसी की लापरवाही थी, तो ये उन युवाओं पर नहीं आनी चाहिए जो चयनित हो चुके हैं और जिन्होंने आज तक पोस्टेड भी हो चुके हैं और नौकरी भी कर ली है। तो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जयपुर में और लोग, इसका मतलब ये पूरे राजस्थान के जो चयनित अभ्यर्थी है वो परेशान है। सब इस मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं कि क्या होगा अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कौन नौकरी से बाहर होगा, कौन अंदर होगा। और जो सेलेक्ट होंगे वो तो उनके लिए तो खुशी की बात है और अच्छी बात है। अगर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और वो सेलेक्ट हो रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और जो चयनित है, उनका भी ध्यान रखा जाए। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से, सभी से अनुरोध करता हूं, और उपेंद्र यादव जी और जो ऐसे नेता है जो हमारे युवाओं की बात को उठाते हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के सामने इस तरह से बात रखिए ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। जो चयनित अभ्यर्थी है उनको भी पोस्टेड रखा जाए और जो नए विद्यार्थी, जो इसमें नए जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए अलग से पोस्ट सृजित करके उन्हें भी ज्वाइनिंग दी जाए। इस तरह का फैसला लिया जाए जिससे किसी भी युवाओं को, एक भी युवाओं के साथ अन्याय ना हो और किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। तो जो आंदोलन करना है उनका लाजमी है। क्योंकि जिनको डर होता है या जिनको परेशानी होती है वही जानता है कि कैसी परेशानी है। तो आंदोलन करना है, वो कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय चेयरमैन जो हैं RSSB के, वो एक दोबारा घोषणा करें और स्पष्ट बताएं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ताकि उन्हें एक मानसिक परेशानी से जो गुजर रहे हैं उससे थोड़ी सांत्वना मिले। और उसके बाद आप अगर रीट का रिजल्ट रिवाइज करते हैं तो इस तरह से कीजिए, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो ये जो कल आंदोलन किया था उसकी जो न्यूज़ थी, उनका तो मैंने उनके जो न्यूज़ सुनी थी, न्यूज़ में देखा था, तो वो तो रोने की स्थिति में ही आ रहे थे और उनका सही भी है। ऐसी स्थिति में कोई अगर उनकी जगह अगर हम होते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता, ठीक है। क्योंकि कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत के बाद उन्हें
नौकरी मिली थी। तो हम सब युवा उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम सब यही कहना चाहेंगे, किसी के साथ अन्याय ना हो। न्यू ज्वाइनिंग होती है, अच्छी बात है, लेकिन पुराने वालों के साथ भी कोई अन्याय या गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो है ये न्यूज़ है, मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और हम सब युवा यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हो उसमें किसी के साथ गलत ना हो, ऐसा फैसला निकले जो सबके लिए पॉजिटिव है। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता ही रहूँगा और आपका कोई भी जो न्यूज़ होगी या मोटिवेट करता ही रहूँगा मैं आपको। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आप अपना समय देते हो, मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।